अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शबाचिमा व्लॉग्स। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीडियो लास्ट तक आपने लाजमी देखनी है। इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल 88 और 89 के अंदर डिफरेंस क्या है, कौन सा आर्टिकल आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल के ऊपर, आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक के ऊपर मैं अक्सर लाइव आता हूँ, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हम वहाँ पे करते हैं, लाइव आके सेशन करते हैं, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसे आप सबको पता है कि पुर्तगाल इस टाइम एक ऐसी कंट्री बन चुका है जिसकी पूरी दुनिया में इस टाइम पूरी दुनिया की नज़रें इस पुर्तगाल की तरफ है। अमेरिकन कैनेडियंस मूव करके इवन यहाँ पे आ रहे हैं, तो पूरे यूरोप से लोग यहाँ मूव करके आ रहे हैं। तो इसकी इमिग्रेशन भी थोड़ी डे बाय डे स्ट्रिक्ट होती जा रही है। तो जो लोग तो यहाँ पे जेन्युइन तरीके से अपने अच्छे तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो बनवा रहे हैं या चल रहे हैं प्रोसेस के अंदर, उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग 2 नंबर और गलत लोगों के हाथों में चढ़े हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम आ सकती है 2 साल के बाद। हम बात करते हैं आर्टिकल 88 और 89 में डिफरेंस क्या है। पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 जो है वो सिर्फ उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है जी, वो आपको पता है वो लेबर कैटेगरी के अंदर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर आपने काम करना है। ओनली लेबर कैटेगरी नहीं, सिर्फ उसमें ऑप्शन यही है कि आपने सिर्फ जॉब ही करनी है यहाँ पे, क्योंकि हमें हाई स्किल्स जॉब्स तो मिलती नहीं, बहुत कम लोगों को मिलती है। हम पढ़े लिखे भी नहीं होते जब आते हैं। मोस्टली हमारी मेजोरिटी अनपढ़ लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो बेचारे फिर खेतों और उनके पास ऑप्शन है और कोई नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है खेतों के अंदर। इसमें आर्टिकल 88 ये है, सिर्फ आप जॉब ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं आर्टिकल 89 के अंदर। आर्टिकल 89 जो है उसमें बता देता हूँ आपको। आर्टिकल 89 एक ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर आप एज अ फ्रीलांसर अपने आप को रजिस्टर करके गवर्नमेंट के अंदर आप फाइनेंस के अंदर आप इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं। इसमें आप एज अ फ्रीलांसर आप जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, और आप इसमें अपनी पर्सनल एक्टिविटी भी, जैसे आप फूड डिलीवरी का काम करना चाहते हैं, आप प्लम्बर है, प्लम्बिंग की सर्विसेज देते हैं, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन की सर्विसेज देते हैं, तो वो काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक लोगों का कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है। लोग यही समझते हैं ये बिजनेस कैटेगरी में होता है तो ये हमें बहुत बड़ा कोई एम्पायर, बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करनी है। ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अंदर आप फूड डिलीवरी का काम, नॉर्मल एक्टिविटी, पर्सनल एक्टिविटी ओपन करके आप काम कर सकते हैं। मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं एज अकाउंटेंट अपनी एक्टिविटी ओपन करके फ्रीलांसिंग घूम फिर के सर्विसेज दे सकता हूँ। आप प्लम्बर है, आप इलेक्ट्रिशियन है, आप अपनी इलेक्ट्रिशियन की अलग सी एक्टिविटी या कोड होता है वो ऑन करके तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं फ्रीलांसर घूम फिर के। आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं, घूम फिर काम करके आप उसके ऊपर टैक्स पे कर सकते हैं। सेकंड पे अगर आपको कुछ जॉब मिलती है, आप कहते हैं यार मुझसे ये काम नहीं होता, तो मैं इसके ऊपर जो है ना काम करता हूँ, रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। बिल्कुल जी, आप शेफ़ की भी एक्टिविटी है, जो वेटर है उसकी भी एक पर्सनल एक्टिविटी है, तो आप उसकी एक्टिविटी ओपन करके रेस्टोरेंट और उसमें भी काम कर सकते हैं। फिर वो ओनर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दे देगा आपकी एक्टिविटी के ऊपर कि आप हमें सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये। और उसके बाद आप अपनी, अब अगर पिज़्ज़ा शॉप खोलना चाहते हैं, अगर आप छोटी मोटी मोबाइल शॉप खोलना चाहते हैं, कोई भी छोटा मोटा पर्सनल इंडिविजुअल एक्टिविटी के ऊपर बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो मैं जो बंदों को, मैंने खुद वैसे आर्टिकल 88 पे पेपर लिए थे, वो इस वजह से लिए थे कि नॉलेज नहीं था उस टाइम पे, गलत गाइड किया गया। मोस्टली जो लोग आपको यहाँ पे आर्टिकल 88 के अंदर धक्का लगाएंगे ना, उनसे अपने दूर रहना, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने सिर्फ आर्टिकल 88 का ही सबक पढ़ा हुआ है, रट्टा लगाया हुआ है, आर्टिकल 88 88 88। फिर हमारी बहुत सी बिजनेस कम्युनिटी मूव करके आ रही है, दुबई, सऊदीया, गल्फ साइड से, पाकिस्तान से इवन हमारी बिजनेस कम्युनिटी आ रही है। वो बेचारे इन लोगों पे, अपने जान पहचान वाले लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं। जैसे कोई रेफरेंस बेस पे आगे लोग देते हैं ना कि यार ये फलाना दोस्त है, इसके पास चला जाना, आपकी हेल्प करेगा। अब वो फलाना दोस्त ही गेम के चक्कर में होता है, कहता है सोने के अंडे देने वाली मुर्गी आ रही है, वो आपको आर्टिकल बताएगा आर्टिकल 88 या कोई और आर्टिकल नहीं, आर्टिकल 89 में पेपर नहीं मिलेंगे। आप उससे पूछो भाई तू बंदा दिखा हमें जिसको आर्टिकल 89 में पेपर नहीं मिले। एक बंदा मुझे बता दे जो कहते हैं आर्टिकल 89 में यहाँ था और ट्रू एंड फेयर यहाँ पे रह के काम कर रहा था अपना, और उसको पेपर नहीं मिले होंगे, मुझे बता दें। कोई बंदा नहीं ऐसा। तो ये सुनी सुनाई कहानियां आगे पीछे मार्केट में फैलाते रहते हैं सिर्फ स्कैम्स करने के लिए आप लोगों के साथ। तो जो लोग आपको आर्टिकल 88 में धक्का दे रहे हैं, फिर वो आपको कहेंगे हमसे जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी खरीदो, उसके अंदर आगे से आपसे 2000 यूरो मांगेंगे, आगे 1500 यूरो देंगे, 1000 यूरो देंगे, बकाया 500 अपनी जेब में डाल लेंगे। तो ये गलत बात है ना। एट द 2 साल के बाद भाई आपको कुछ भी नहीं मिलना अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जाते हो। ठीक है, अगर आप लीगल वे में यहाँ रह के जॉब करते हो फिर ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग आर्टिकल 88 पेपर जमा करवा लेते, 6 महीने बाद उनको जॉब नहीं मिलती। 6 महीने बाद कहते हैं हमने फूड डिलीवरी का काम करना है, हमने मरकादो खोलनी है, सुपरमार्केट, हमने पिज़्ज़ा शॉप खोलनी है। तो आप पहले क्यों नहीं जाते आप आर्टिकल 89 के अंदर? 89 सेफ साइड चले, उसमें सारे ऑप्शन हैं आपके पास, सब कुछ कर सकते हैं। दिमाग होना चाहिए और आपका राइट वे होना चाहिए। तो जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी आ रही है, वो आपसे रिक्वेस्ट है
कि आप अब माशाल्लाह बिजनेस कर रहे हैं, समझदार है, बहुत से लोगों का स्कैम्स हुए हैं और बड़े हाई लेवल पे लोगों ने पैसे अपने वेस्ट किए हैं, लोगों ने बड़ी मोटी मोटी दिहाड़ियां लगाई हैं यहाँ पे हज़ारों यूरोज के अंदर, और इवन कंपनी रजिस्ट्रेशन के अंदर हज़ारों यूरो खा गए हैं लोगों से। तो आप किसी प्रोफेशनल का, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट को फीस पे करें या किसी लॉयर को फीस पे करें, उनसे मशवरा लें। ये देसियों का मशवरा लें, ये बेचारे उस कैलिबर के लोग ही नहीं है तो आपको क्या मशवरा देंगे। वो खुद जो मजदूरी कर रहा है, जो बर्तन मांज रहा है रेस्टोरेंट के अंदर, वो आपको क्या बिजनेस की एडवाइस दे सकता है, मुझे बताएं। स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे बहुत अच्छे यूट्यूबर भी, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ आपको बस चूना लगा रहे हैं। बस ये बात याद रखिएगा, आपको समझदार है, आपको पता कौन बंदा किस तरह बात करता है। तो जो बर्तन मांजते हैं, जो इधर उधर काम करते हैं, वो आपको क्या एडवाइस करेंगे पकड़ के, मुझे बताएं। वो प्रोफेशनल लोग ही नहीं है। उनका स्कैम बस यही है कि आपको आर्टिकल 88 के अंदर 500 यूरो 600 यूरो जो बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं उनमें दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, आपको लूट रहे हैं टका के। तो ऐसे लोगों से बचे जो 500,000 यूरो आपसे मांगता है, भाई उससे कहें भाई तू साइड पे हो जा, तू तो इंसान है ही नहीं है, ठीक है। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें, कोसों मील दूर रहें जो आपको आर्टिकल 88 के अंदर इतने पैसे मांगते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, आर्टिकल 89 में आए, सेफ साइड चलें। बिल्कुल इसमें आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, फाइल लॉक के लिए भी जॉब कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं होती। आर्टिकल 89 के अंदर जो आपकी पर्सनल एक्टिविटी ओपन होती है उसी के ऊपर वही आपने पेपर जमा करवा के कॉन्ट्रैक्ट जगह पे अपनी फाइल लॉक करनी होती है। क्योंकि आर्टिकल 89 में जब आप 2 नंबर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर फाइल लॉक करवाएंगे तो भाई एट द एंड अभी जो आप देख रहे हैं क्या हालात है ग्रुप्स के अंदर, आप देखते होंगे, फॉलो करते होंगे, 8-8 महीने से कार्ड नहीं आ रहा, साल हो गए कार्ड नहीं आ रहा। ये उन्हीं लोगों का नहीं आ रहा, ये जो लोगों ने उनके 2 नंबर कॉन्ट्रैक्ट 2 नंबर पेपर लगा के फाइलें लॉक की हुई हैं, अब बेचारे 2 साल के बाद अब डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं। तो पहले ही आप सेफ साइड चले, आर्टिकल 89 में जाएं, सेफ साइड चलें बिल्कुल एज अ फ्रीलांसर होके। अगर आपको उसमें एक प्लस पॉइंट, उसमें टैक्स फ्री भी है 1 साल के लिए आपको, वो मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। आर्टिकल 89 को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से कि उसमें आपको टैक्स कैसे पे करना है, कब कब कैसे कैसे पे करना है आपने। तो ये थी जी आज की अपडेट, डिफरेंस आर्टिकल 88 और 89 के अंदर। बहुत सी वीडियोस हैं मेरे चैनल के ऊपर, जाके वॉच आप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ आप मुझे जब व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, या व्हाट्सएप पे, फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम में जब कांटेक्ट करते हैं, रेलिवेंट क्वेश्चंस किया करें। क्योंकि कुछ लोगों के पास अभी पासपोर्ट भी नहीं बना होता और वो बैठे होते हैं पाकिस्तान इंडिया और वो कॉल्स कर रहे होते हैं। भाई कॉल ना किया करें, मैं कॉल अटेंड नहीं करता, इतना टाइम नहीं होता। आपको पता है कि यूरोप की लाइफ बड़ी बिजी है, बड़ी हार्ड है। तो जो बिल्कुल मेन पॉइंट मैसेज है ना, सिर्फ वही लिख के सेंड किया करें प्लीज़। आप सबसे ये मेरी बरादराना एक रिक्वेस्ट है। और जो मेरी बहनें मेरी वॉच करती हैं, वो पहले मुझसे बात करती हैं, फिर कहती हैं मेरे हस्बैंड से एक्सप्लेन कर दें। बहना इतना टाइम नहीं होता। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्टली हस्बैंड को कहा करें, बात करेंगे ना, पहले मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, आपको बताऊँ इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद आपके हस्बैंड को बताऊँ। तो इतना टाइम नहीं होता, तो आप इस चीज़ का थोड़ा ख्याल किया करें। आप डायरेक्टली अपने हस्बैंड को कहा करें भाई ये बात कर लें इस बंदे से, अगर कोई एडवाइस चाहिए आपको। अगर आप यूरोप आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं, मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। यूरोप में फंसे हुए लोग हैं या उनको तो मुझे उनका तो हक बनता है मैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रिप्लाई करूँ। हाँ, जो पाकिस्तान से या इंडिया से लोग कांटेक्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा ख्याल किया करें। टाइमिंग बड़ी इशू होती है पाकिस्तान में। शाम के जो है वो 10 बज रहे होते हैं, तो यहाँ पे भाई 6 बज रहे होते हैं। तो लोग रात का क्या सोशल मीडिया रात के 3 बजे मुझे मैसेज कर रहे हैं, यहाँ पे रात के 3 बजे होते हैं, वहाँ दिन हो जाता है, तो लोग तब मुझे कॉल्स कर रहे होते हैं। तो भाई ये टाइमिंग का भी ज़रा ख्याल रखा करें। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दुआ करते हैं जो लोग यूरोप आना चाहते हैं उनकी ख्वाहिशात पूरी हों, नमाज़ पढ़ें, अपने लिए भी दुआ करें, हो सके तो भाई के लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को आसान करे। बाकी जी पाकिस्तान में मुलाकात होगी बड़ी जल्द आप लोगों से जी। अल्लाह हाफिज़।